हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ पुष्प की संरचना के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। आइए चित्र के माध्यम से पहले समझते हैं कि चित्र में कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्लावर में। इसके बाद फिर नोट्स किस तरीके से हमें नोट डाउन करने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। ये पुष्प का फिगर है। लैंगिक जनन हेतु पौधों में विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम पुष्प कहते हैं। पुष्प का विकास पुष्पीय कलिकावस्था से ही होता है। पुष्प पौधे से एक संरचना द्वारा जुड़ा हुआ रहता है जिसे हम पुष्पवृंत कहते हैं। ये जो संरचना है ये पुष्पवृंत के द्वारा पुष्प से जुड़ी हुई रहती है। इसे क्या कहते हैं? पेडिसल या पुष्पवृंत। पुष्पवृंत का जो ऊपर का भाग होगा फूला हुआ, जिसको हम पुष्पासन या थैलेमस कहेंगे। इस पुष्प में निम्नलिखित जो संरचनाएं होती हैं, 4 वो इम्पोर्टेंट संरचनाएं होती हैं। तो पहला पुष्प का जो घेरा होता है वो बाह्यदल पुंज होता है जिसको हम कैलेक्स कहते हैं। दूसरा जो पुष्प का घेरा होता है उसको हम दलपुंज या करोला कहते हैं। और तीसरा जो घेरा होता है उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। और चौथा जो घेरा होता है उसको हम स्त्रीकेसर या जायन या इंग्लिश में हम गायनोशियम कहते हैं। आप डिटेल से देखेंगे। जो एसेंशियल पार्ट है फ्लावर का कैलेक्स ये पुष्प का सबसे बाहरी घेरा आपको पुष्प में दिखाई दे रहा हो। ये सबसे बाहरी आपको दिखाई दे रही है लेयर, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये पुष्प का सबसे बाहरी घेरा है जो सामान्यतः ये हरे कलर का होता है। यह पुष्प की कलिकावस्था में रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त यह भोजन निर्माण का भी कार्य करता है और इसके एक भाग को हम बाह्यदल या सेपल भी कहते हैं। अगर एक भाग को हम देखेंगे तो इसको हम बाह्यदल भी कह सकते, पुंज नहीं कहेंगे, ओनली बाह्यदल, या फिर इसको हम सेपल कह सकते हैं। अब इसके बाद पुष्प का जो दूसरा घेरा है, मैंने सेकंड लिखा हुआ है, दूसरा घेरा जो है उसको हम दलपुंज कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम क्या कहेंगे? करोला कहेंगे। अब फिर हम जब नोट्स बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? यह पुष्प का दूसरा घेरा होता है जो प्रायः कलरफुल होता है तथा यह वाला घेरा जो कीट पतंग होते हैं ना उनको आकर्षित करने का कार्य करते हैं। कीट पतंगे होते हैं जो पॉलिनेशन की क्रिया को सॉल्व करते हैं, तो ये उसमें सहायता करता है और ये जो कीट पतंगे होते हैं उनको आकर्षित भी करता है अपने अच्छे कलर के कारण। अब यह पॉलिनेशन सहायता करता मैं ये बता चुकी। इसके एक भाग को हम दल या पेटल कह सकते हैं। जब पुंज होगा तो पूरे घेरे की बात हो रही है, अगर एक हम इकाई लेंगे तो उसको हम दल या पेटल कहेंगे। अब पुष्प का जो तीसरा घेरा होता है वो पुमंग होता है, इसको हम इंग्लिश में एंड्रोशियम कहते हैं। यह पुष्प का नरजनन अंग है और इसकी एक इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर का ऊपरी भाग जो होता है, ये वाला हिस्सा आपको फूला हुआ दिख रहा है, ये परागकोश या एंथरशय कहलाता है तथा ये नीचे का जो हिस्सा होगा वो पुतंतु या फिलामेंट कहलाएगा। परागकोश में इसमें परागकण भरे हुए रहते हैं। जो परागकण है वो नरजनन अंग की इकाई होते हैं। अब जो चौथा घेरा है पुष्प का वो आपका गायनोशियम है, ठीक है, और इसको हम स्त्री जननांग भी कहते हैं। पुष्प का चौथा अंतिम घेरा कहलाता है। जो ये वाला हिस्सा है इतना आपको दिख रहा है, ये मादा जननांग को प्रदर्शित करता है। इसकी एक इकाई को हम अंडक कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल सेकेंड और ये ओव्यूल थर्ड। तो जो आपका गायनोशियम होगा या स्त्रीकेसर या फीमेल पार्ट होता है उसका 3 पार्ट होंगे। अब जो सबसे ऊपर की ये कीप जैसी संरचना दिखे इसको हम वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहेंगे। ये सबसे शीर्ष भाग होता है और ये वाला भाग चिपचिपा होता है। पॉलिनेशन के समय जो पॉलन ग्रेन होते हैं परागकण यहाँ आकर चिपक जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये भाग कैसा चिपचिपा होता है। दूसरा भाग जो आपको ये देख रहा है ये वर्तिका है, एक नलीनुमा संरचना होती है तथा ये अंडाशय और वर्तिका के बीच में पाई जाती है। परागनली जो होती है इसी से होकर विकसित होती है, जब आगे हम निषेचन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। और ये जो लास्ट आपका है ओवरी, ऐसी को हम अंडाशय कहेंगे, ठीक है। ये चौड़ा और फूला हुआ आधार ये भाग होता है। इसमें अंडाशय में जो बीजांड होते हैं, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये बीजांड वाला हिस्सा है। मैं यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ आप लोगों को। बीजांड ऐसी को हम क्या कहेंगे? ओव्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? ओव्यूल। ये जो बीजांड है इस वाले हिस्से में जो आपका अंडाशय है इसमें बीजांड का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय जो ये वाला हिस्सा है ये फल में कन्वर्टेड हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा पुष्प के कितने घेरे हैं। एसेंशियल जो घेरे हैं या साइकिल है
वो आपके 4 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला कैलिक्स, दूसरा करोला, तीसरा एंडोशियम और चौथा गायनोशियम। और हमने एंडोशियम, गायनोशियम और इनके पार्टों को अच्छे से समझा फ्लावर के माध्यम से। अब नोट्स किस तरीके से आप लोगों के आते हैं और नोट्स के माध्यम से किस तरीके से हमें नोट डाउन करना है, आइए देखते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज हम लोग जो नया टॉपिक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोटिंग प्लांट, उसमें पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पढ़ा चुकी हूँ और जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था आपका अमीबा में और आपका मैंने कवक में पढ़ाया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लास्ट टॉपिक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है वो देखेंगे। उच्च पादपों में आवृतबीजी प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें बीज किसी कवर के अंदर बंद रहते हैं और वो उनमें फ्लावर भी लगते हैं। आवृतबीजी में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम पुष्प कहते हैं। इन पुष्पों के विशेष अंगों में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें युग्मक कहते हैं या युग्मक इनमें बनते हैं, जैसे कि अभी हमने पोलिनेशन देखा हुआ था। आगे पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के मुख्य अंग पुष्प होते हैं। पुष्प के 4 भाग कैलिक्स, करोला, स्टैमेन और स्त्री केसर होते हैं। अब हिंदी में बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर, इन्हीं को आप एंडोशियम और गायनोशियम जैसे कि हमने देखा हुआ था कहते हैं। ये एक इकाई है, वो पूरा घेरा था। इसमें बाह्यदल पुंज तथा दलपुंज पुष्प के सहायक तथा पुमंग एवं जायंग आवश्यक अंग या जन्नांग कहलाते हैं। तो इसमें जो बाहरी घेरा था बाह्य दलपुंज, जिसको हमने कैलिस कहा था, तथा दूसरा घेरा जो था दलपुंज था, जो अपने कलर के कारण कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसके लिए पॉलिनेशन की क्रिया के लिए। तो ये सहायक घेरे हो गए। और पुमंग और जायांग जो एंडोशियम और गायनोशियम थे वो आवश्यक अंग कहलाते हैं। बाह्य दलपुंज कैलिक्स, दलपुंज करोला, पुमंग एंडोशियम, गायनोशियम स्त्री केसर, पिस्टल, ये आपके 4 पुष्प के घेरे हैं। पुष्प के नरजनन को पुंकेसर, अभी मैंने आपको बताया फ्लावर का चित्र समझाते हुए, और मादा जननांग को स्त्री केसर कहते हैं। यहाँ डायग्राम बनाएंगे आप लोग जो मैंने समझाया हुआ था। जननांगों के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। एक लिंगी पुष्प जिसको हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे और उभयलिंगी पुष्प इसको हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, आइए देखते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल कहलाता है। जब पुष्प के घेरे में से और जो नर पार्ट या मादा पार्ट होगा उसमें से कोई एक पार्ट प्रेजेंट होगा तब उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे या एक लिंगी पुष्प कहेंगे। आप एग्जाम्पल के लिए पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प हैं, ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। दूसरा आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प उभयलिंगी कहलाते हैं। तो जब पुष्प में दोनों आपके नर पार्ट और मादा पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे तब पुष्प कैसा कहलाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। एग्जाम्पल में गुड़हल और सरसों कैसे हैं, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें नर तथा मादा पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब नोट में बे पुष्प जिनमें 4 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, पूर्ण पुष्प या कंप्लीट पुष्प, तथा जिनमें एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं तो उन्हें अपूर्ण पुष्प कहते हैं। अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर चारों घेरे प्रेजेंट होते हैं तब उस पुष्प को हम कंप्लीट पुष्प मानते हैं। अब जो आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट था प्लांट का, उसमें हम डिफरेंस देखेंगे। ये आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है। पुमंग अथवा पुंकेसर एवं इसी को हम जायंग अथवा स्त्री केसर कह सकते हैं, मैंने आगे बताया आप लोगों। अंतर लिखेंगे, एक साइड मैंने पुमंग एंडोशियम, ये क्या है, नर भाग है, ऐसे लिख लेंगे हम, नर भाग। और ये कौन सा है, मादा भाग, किसका, फ्लावर का, मादा भाग। अब यह नरजनन अंग है, ठीक है, यह मादा जनन अंग है, जायांग। इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, इसकी प्रत्येक इकाई को हम स्त्री केसर कहते हैं, जो कि हमने पिस्टल अभी चर्चा की थी। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, जैसा कि चित्र में अभी हम लोगों ने देखा था। जो पुंकेसर जो परागकोश होगा किस तरीके से फूला भाग था पुंकेसर का, चित्र में देखिए, ये वाला हिस्सा जो मैंने आपको बताया, ये आपका क्या, परागकोश कहलाएगा, इतना वाला हिस्सा, ठीक है। इसके बारे में चर्चा हो रही।
पुंकेसर का अगला फूला भाग परागकोश कहलाता है। आगे जिसमें नरयुग्मक या परागकण पोलेंगे जिनको कहेंगे हम, वो भरे हुए रहते हैं। अब थर्ड पार्ट जायांग का अंडाप का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। जैसे कि अभी चित्र में हमने देखा था, आइए फिर से देखते हैं। ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये फूला हुआ मोटा सा भाग ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा, ये वाला हिस्सा अंडाशय कहलाता है या अंडा। अंडाप का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजांड पाया जाता है। बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है। तो जो फीमेल पार्ट होगा वो इसी वाले हिस्से में बनेगा, या बीज जो कहेंगे इसी वाले हिस्से में बनेंगे, ठीक है। और अंडाशय ये वाला जो हिस्सा होता है यही बाद में फल में कन्वर्टेड हो जाता है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन में फ्लावर के जो पार्ट थे वो देखे, और मेल और फीमेल पार्ट जो प्लांट का था उसमें दोनों में डिफरेंस भी देखा। अब इसके बाद कल मैं डिटेल से आपको जो आपके फ्लावर के पार्ट होंगे उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूँगी।